हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 वन लाइनर को देखेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सप्त सैंधव प्रदेश का क्या अर्थ है? 7 नदियों की भूमि। ऋग्वेद में अघन्या वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। वैदिक काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? ब्यास का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद के 3 मंडल से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 सूक्त। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? 6। पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अब सामाजिक और राजनीतिक संरचना देखेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? कुल या परिवार। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। कई ग्रामों को मिलाकर क्या बनता था? 20। 20 के प्रधान को क्या कहते थे? बीसपति। जन यानी राष्ट्र के शासक को क्या कहा जाता था? राजन। ऋग्वैदिक काल की 2 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था क्या कहलाती थी? सभा और समिति। स्त्रियां किस संस्था में भाग ले सकती थीं? सभा और विदथ में। वैदिक समाज में अमाजु किसे कहा जाता था? जो कन्याएं जीवन भर अविवाहित रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पे। अब यहाँ के धर्म और दर्शन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र। इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहते थे। इंद्र को ऋग्वेद में और किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला। अग्नि का मुख्य कार्य क्या माना जाता था? देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ। अग्नि यानी देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम करती थी। वनस्पति के देवता किसे माना जाता था? सोम को। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन यानी फिलॉसफी। तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। अब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? अंतरीजी खेड़ा से। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन हो गए थे? प्रजापति। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ होता था। नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम, जैसे कुभा काबुल को, बितस्ता झेलम को बोलते थे, अस्किनी चेनाब को, परुषणी रावी को, शतुद्र सतलज को। महत्वपूर्ण तालिका दर्शन, जैसे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक के कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। एक बार फिर से, सांख्य के कपिल, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।